तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के ऐसे टॉपिक्स जिन पर हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे प्रीलिम्स में, और ये टॉपिक्स बहुत ख़ास हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने आइडेंटिफाई करे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 10-20 सालों के देखकर, और अगर आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेते हैं आप ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे जो भी हमारे प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने अदर सब्जेक्ट्स के बारे में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बना रखी है, आप देख लेना अगर आपको पसंद है, आपको जानना चाहते हैं और कौन कौन से टॉपिक अदर सब्जेक्ट्स में। तो सबसे पहला टॉपिक है गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय के बारे में। आपको हमारे जितने भी गवर्नर जनरल रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, और जितने भी वॉइसरॉय रहे थे ब्रिटिश एम्पायर के, उनके नाम, उनका कोई ख़ास रोल, जैसे मेंटिक ने क्या किया था, उसने सती प्रथा ख़त्म करवाई थी। रिपन ने क्या करवाया था, डलहौजी ने क्या कराया था, डलहौजी के टाइम पे रेलवे आया था, पोस्टल सिस्टम आया था। तो ये इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या खास कराया था। रिवोल्ट, ये वाला रिवोल्ट किसके टाइम पे हुआ था, ये वाला मूवमेंट किसके वाले टाइम पे हुआ था। तो इनका पूरा आपको पता होना चाहिए कौन सा गवर्नर जनरल वायसरॉय कब था, उसने क्या कराया, क्या उसके बारे में स्पेसिफिक कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एक्ट्स और रेगुलेशन जितने भी इन्होंने निकाले उनके आपको रीजंस पता होने चाहिए, उनके प्रोविजंस पता होने चाहिए। जैसे काउंसिल एक्ट हो गए, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गए, हमारे जितने भी इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट बनाए वो सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जैसे बहुत सारे ऐसे इन्होंने एक्ट बनाए हैं, रॉलेट एक्ट हो गया, वो हर एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या उसमें खास था, क्या उसमें स्पेसिफिक था, क्यों उसका रीज़न था, क्या उसके प्रोविज़न थे। बैटल्स हुए हैं कुछ बैटल्स, जैसे मैं प्लासी का बैटल बोलूँ, बक्सर का बैटल बोलूँ, मराठा एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है, कर्नाटिक वॉर, सिख एंग्लो सिख वॉर। तो ये जितने भी वॉर हुए उनके रीज़न, उनके में कौन कौन सी पार्टीज़ थी, किस वजह से उनकी लड़ाई हुई, क्योंकि हर लड़ाई का एक रीज़न होता है, और उस लड़ाई में पार्टिसिपेट करने वाले और उसका रिजल्ट क्या आया, कौन जीता कौन हारा, कोई ट्रीटी हुई तो क्या हुई, ठीक है। ये सब आपको प्रॉपर डिटेल में पता होना चाहिए। यूरोपियन जो पावर्स हैं और उनके ऑक्यूपाइड एरियाज़, देखो पहले तो सबसे पहले जो यूरोपियन पावर्स हैं वो किस क्रोनोलॉजी में आए, सबसे पहले कौन आया, डच आए कि ब्रिटिश आए कि फ्रेंच आए, कौन आए, वो आपको एक सीक्वेंस पता होना चाहिए। और उन्होंने कौन कौन से एरिया, उनकी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ थी और कौन कौन से एरिया, फ्रेंच के कंट्रोल में पुडुचेरी था, माहे था, यमन था, कौन कौन सी जगह किसके कंट्रोल में थी, ठीक है। और जो एक टॉपिक है लैंड सेटलमेंट के, कुछ इन्होंने कुछ लाए थे, परमानेंट सेटलमेंट, और वही ऐसा करके कुछ सेटलमेंट के, कुछ लैंड के रेवेन्यू के कुछ ये अपने लेके आए थे, ठीक है। महलवारी सिस्टम, परमानेंट सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम, वो सब के आपको रीज़न, उसका रिजल्ट, ये सब पता होना चाहिए कि वो उसको क्यों लाए थे, उसका लाने का क्या रीज़न था। ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए हमारे बहुत, ठीक है, बहुत सारे ट्राइबल्स रिवोल्ट हुए हैं, जैसे वही बिरसा मुंडा और बहुत सारी चीज़ें। उनके रीजंस क्या थे, वो क्यों रिवोल्ट किया उन्होंने, और उनमें लीडर कौन कौन थे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। वो रिवोल्ट्स का आपको टाइम भी पता होना चाहिए कि ये इस ईयर के आसपास था करके, मतलब एग्जैक्ट आपको ईयर ना पता हो लेकिन कम से कम एक आइडिया हो, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ का। ये वाला टॉपिक के बारे में बहुत सारी बातें हैं, उसके सपोर्टर्स भी थे बहुत सारे उसके अपोजिशन का उसको अपोज करने वाले भी थे, वो आपको पता होना चाहिए। कमेटीज़ और कमीशंस बनाए गए बार बार, जैसे बटलर कमेटी, ठीक है, और बहुत सारे कमीशंस इन्होंने भेजे, जैसे साइमन कमीशन, ऐसा बहुत सारे कमेटी और कमीशन से टाइम टाइम पे बनाते थे। उनका क्या पर्पस था, वो क्यों उनको क्यों बनाया गया था, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इंडियन रेनेसां एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना भी समाज सुधार हुआ था और जितनी भी इंडियन जो सोसाइटीज़ बनी थी, जैसे आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, ठीक है, जितने भी समाज इन्होंने बनाए, प्रार्थना समाज, उनका एक आपको तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता होना चाहिए कि कौन सा समाज कब बना, क्या बना, और उनका मोटो क्या था, वो क्या करना चाहते थे, उनका पर्पस क्या था, वो सब आपको पता होना चाहिए, किसने उनको इस्टेब्लिश किया। बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई हैं, जैसे इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। पार्टीशन ऑफ बंगाल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्यों हुआ, फिर इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, कब इसे हटाया गया, ये सब आपको पता होना चाहिए। उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, कौन सा तरीके से उन्होंने इसके अपोज किया, जो मतलब स्वदेशी मूवमेंट था, कैसे हुआ था। फ्रीडम जितनी भी पार्टीज़ थी, बहुत सारी पार्टीज एसोसिएशन थे फ्रीडम से रिलेटेड, ठीक है, जितने भी मतलब दल बनाए गए थे, उनके लीडर किसने कौन सा अपना पार्टी बनाई, ठीक है, कौन सा एसोसिएशन किसने बनाया, वो सब आपको पता होना चाहिए। इम्पोर्टेंट जितनी भी पर्सनैलिटीज़ थी हमारी
फ्रीडम स्ट्रगल में जितने भी पर्सनालिटीज़ थी, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, किसी खास पर ध्यान नहीं जाना, जैसे गांधी, सुभाष चंद्र, नेहरू, सबका रोल है, लाला लाजपत राय, सबका रोल है, सबके बारे में और उनका कंट्रीब्यूशन, उन्होंने क्या स्पेसिफिक किया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसके जितने भी सेशंस हुए, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए कि किस सेशन में क्या चीज़ हुई और हर सेशन का प्रेसिडेंट कौन था। ये क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता था इंडिया से, वो सब आपको इसका बारे में पता होना चाहिए, क्यों क्या इंपोर्ट करते थे, क्या एक्सपोर्ट करते थे, उनका पूरा इकोनॉमिक पॉलिसी आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमी कैसी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ा, उनको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, इन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, वो सब पता होना चाहिए। बहुत सारे कॉलेजेस और एजुकेशन सिस्टम ही लेकर आए, इन्होंने बहुत सारे कॉलेजेस बनाए और अपना एजुकेशन सिस्टम ही लेकर आए, तो उसका पूरा आपको डिटेल पता होना चाहिए कि जैसे कि अपना वुड्स डिस्पैच के बारे में पता होना चाहिए, इन्होंने विलियम्स फोर्ट कॉलेज बनाया था, बहुत सारे इन्होंने कॉलेज बनाए, वो सब के बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए। और जितने भी इवेंट्स हुए हमारे अपना मॉडर्न हिस्ट्री में, अपने इंडिपेंडेंस के टाइम पे जितने भी इवेंट हुए हैं, जितने भी मूवमेंट हुए हैं, जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, उनका एक क्रोनोलॉजी और हर इवेंट का रीज़न होता है कुछ ना कुछ, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अब उसके बाद जो आगे आपको पढ़ना चाहिए वो है कि जितने भी हमारे मूवमेंट्स हुए हैं, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इनके लीडर्स, मतलब ये मूवमेंट और उनके लीडर्स, और क्यों वो मूवमेंट शुरू करना पड़ा और उस मूवमेंट का आउटकम क्या हुआ, ठीक है, उस मूवमेंट के बाद यानी उस आंदोलन के बाद क्या उसका रिज़ल्ट निकला। न्यूज़पेपर और मैगज़ीन बहुत सारी हमारी उस टाइम पे छपने लगी थी, प्रिंटिंग इंडिया में आई थी, तो बहुत सारे न्यूज़पेपर और मैगज़ीन हैं जो ये हमारे लीडर्स छापते थे, उनके पब्लिशर्स के बारे में पता होना चाहिए, और ये आपको बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि कौन से न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, बुक्स की भी बात कर सकते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में बात कर सकते हैं। प्रोविंशियल जो स्टेट्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अंडर में, उनका भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट, जैसे बहुत सारे थे, अवध और ये हैदराबाद वगैरह वगैरह, ये सारा प्रोविंशियल स्टेट थे, इनके बारे में भी आपको, इनके कंडीशंस के बारे में, इन्होंने कौन कौन सी ट्रीटी करी थी, इनके ऊपर क्या क्या चीज़ें चलती थी, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलता था, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस चलता था, ये सब आपको पता होना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रीज़, उनकी क्रोनोलॉजी की, इन्होंने सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ खोली, दूसरी कहाँ खोली, तीसरी कहाँ खोली, ये सब चीज़ें। और इंडियन नेशनल मूवमेंट में, यानी हमारे जो आज़ादी का जो संघर्ष था, उसमें जो इम्पोर्टेंट जो जगहें हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जगह का ये रिलेवेंस है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि चौरा चौरी का ये रोल है, आपको पता होना चाहिए कि साबरमती का ये रोल है, आपको पता होना चाहिए कि हर जगह का ये रोल है, यहाँ पे ये इवेंट हुआ था। अच्छा, ठीक है। तो और एक ख़ास चीज़ है कि मिशनरीज़ जो आ रहे थे इंडिया में, उन्होंने क्या किया, मिशनरीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि कब वो उनको आना अलाउड हुआ, क्या उनका मोटो था, ये सारी चीज़ें। बहुत सारे रिवोल्ट, जैसे 1857 का रिवोल्ट खासकर हम ले लें, ठीक है, इस रिवोल्ट के लीडर्स, जैसे झांसी की रानी कहाँ से थी, ठीक है, लखनऊ से इसको कौन संभाल रहा था, नाना साहेब कहाँ से इसको संभाल रहे थे, कानपुर से, तो हर लीडर के बारे में आपको, मतलब कौन से रिवोल्ट में कौन से लीडर से, ये भी पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनने का बारे में आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किस वाले एक्ट के अंडर में बनी, कौन से प्लान के अंडर में बनी, उसमें कैसे उसका प्रोसेस हुआ, ये सब पता होना चाहिए। फीमेल लीडर्स पे आपको खासकर ध्यान देना पड़ेगा अब से, क्योंकि फीमेल्स को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है, ठीक है। जितनी भी हो गई हमारी सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, ये सब जितनी भी फीमेल लीडर्स थी, जो लीडर्स हों या फिर रिवोल्यूशनरी हो, सब के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। और कुछ फॉरेनर्स भी थे जिन्होंने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में अपना रोल दिया था, उनके बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे मैं खुद एग्जांपल के लिए बोले कि एनी बेसेंट वाज नॉट इंडियन, शी वाज फॉरेनर, बट उसने अपना बहुत रोल दिया इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं वैसे, बट ये बहुत ख़ास टॉपिक हैं। और ये जो टॉपिक हैं, इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर लो और फिर इन्हीं टॉपिक्स के हिसाब से प्रिपेयर करो। और इन पर मैं बहुत जल्दी वीडियोस बनाऊंगा, तब तक के लिए आप चैनल पे कनेक्टेड रहिए। थैंक यू।